अभी चुनावों में वक्त है और हालांकि जयंत चौधरी भी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्यों पहुँच गए हैं? कि अपने नेता से मिलना है, कई लोगों को टिकट भी लेना होगा। कहाँ से आए जी आप? अलीगढ़ से। बुलंदशहर से। मैं मुरादाबाद से आया। तो माहौल दिखाई दे रहा, सब बदल चुका। हिसाब सही बैठेगा। हम रामपुर से हैं। बुलंदशहर, अलीगढ़ से। अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बहार है। संजीव बालियान साहब बस यही है कि दूसरी दिशा में बह रहे हैं वो। अच्छा, वो दूसरी दिशा में रहे। मुझे लगता है कि अगर मैं सब लोगों से बात करने जाऊं तो दोपहर यहाँ पर हो जाएगी। खेला होगा धकेला, बंगाल में खेला हुआ था यहाँ। देखिए भाई साहब, नया नारा दे रहे हैं, जयंत चौधरी के घर के बारे कह रहे हैं धकेला होगा। चुनाव से पहले नेताओं के घर के बाहर की जो तस्वीर है, वो तस्वीर बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। नमस्कार, मैं रोहित सावल। मैं इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आवास पर मौजूद हूं। और देखिए, चुनावों के वक्त नेताओं के घर के बाहर जब आप मौजूद होते हैं तो उनके जो घर के बाहर का जो माहौल है वो बहुत कहानी बयां करता है कि किस तरह का चुनाव है, पार्टी की क्या हालचाल है, पार्टी की नब्ज कैसी है, सेहत अच्छी है पार्टी क्या नहीं। तो मैं आपको जयंत चौधरी के आवास का माहौल दिखाता हूं। आप देखिए, अभी चुनावों में वक्त है और ये सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि इनके आवास के बाहर, हालांकि जयंत चौधरी भी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, बल्कि दूर दूर से पश्चिमी, या हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और पश्चिमी यूपी से यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्यों पहुँच गए हैं? कि अपने नेता से मिलना है, कई लोगों को टिकट भी लेना होगा, बड़े सारे लोग भी मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए, हमारे साथ त्यागी जी यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि जिसे कहा जाए कि प्रमुख रणनीतिकार हैं राष्ट्रीय लोकदल के। त्यागी जी, ये बताइए, हम देख रहे हैं, मैंने कहा कि नेता के घर के बाहर का माहौल बड़ी कहानी बयां करता है, तो माहौल तो ऐसा मतलब काफी लंबे अरसे बाद मुझे दिख रहा है आरएलडी के बाहर। देखिए, ऐसा है, जो किसान हिंदुत्व के रो में चले गए थे वो सब जयंत चौधरी के साथ लौट आए हैं। और अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बहार है और 2022 में योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे, ये किसानों ने तय कर लिया। चलिए, बदलाव की बहार। कहाँ से आए जी आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए जयंत जी से मिलने? जी शामली से। शामली से आए हैं? शामली से। अब क्या करने आए आप? क्या लग रहा है आपको, क्या हो? किसान शोषित है, किसानों की आवाज़ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सर्व समाज पूरा जो है शोषित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो वादे किए बुलंदशहर से। तो क्या आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम चौधरी साहब से मिलने आए हैं और चौधरी साहब को सपोर्ट करने आए हैं। अभी बुलंदशहर जिले के 21 प्रधान आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। 21 प्रधान जी चुने हुए वर्तमान जो 21 प्रधान है, 21 प्रधान वो सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको 21 प्रधान हमारे साथ हैं, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं मुरादाबाद से आया। मुरादाबाद से। तो आप किस लिए आए हैं? अभी तो टिकट लेने तो नहीं आए? नहीं, अभी तो मिलने के लिए आए। भाई त्यागी जी कहाँ गए? त्यागी जी बता रहे थे कि अभी टिकट मिलने में तो अभी वक्त है। तो आइए आगे चलते हैं, हम एक बार कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग, और ये जयंत चौधरी के घर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बाहर की तस्वीरें बहुत बड़ी कहानी बयां करते हैं। आप देखिए, लोग आए हैं दूर दराज से, यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। जी, आप कहाँ से आए हैं? बागपत से आए। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है? लोकदल का लग रहा है कुछ आपको? पूरा लग रहा, जनता का झुकाव है, उससे तंग आ गए भाजपा से। बेरोजगार यही है, सब यही स्थिति। युवा वर्ग जो भाग गया था वो वापस आ गया जी सब। और दूसरे लोग भी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सब आ रहे हैं, सब जुड़ता जाए। बिल्कुल। तो आप देखिए, लोकदल की लहर है, दवा के। हाँ जी, आप कहाँ से आए? बड़ौद से। तो आपको लग रहा है कि कुछ पार्टी में बदली नजर आ रही है? राष्ट्रीय लोकदल युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आपको भी लगना चाहिए, तो माहौल दिखाई दे रहा, सब बदल चुका है। हाँ, जाएगी ये पार्टी, बेईमान पार्टी, लफाजी पार्टी जाएगी। बाबा बिल्कुल जाओगे जी, बाबा जी अपने मुठ में पहुंच जाएगा अब की बार। जय राष्ट्रीय लोकदल। जी, जय राष्ट्रीय लोकदल। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अब की बार युवा राष्ट्रीय लोकदल नहीं, पूरा किसानों की सरकार बनेगी और जयंत चौधरी के नेतृत्व में। जी, आप कहाँ से आए? बिजनौर से आए। बिजनौर में क्या स्थिति है, क्या हाल चाल है? पिछली बार तो चुनाव में आरएलडी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इस बार क्या लग रहा है? सही है मामला, टाइट हिसाब सही बैठेगा। सांसद के चुनाव में जिताया हमने तो। खेला होगा धकेला, बंगाल में खेला हुआ था यहाँ। देखिए भाई साहब, नया नारा दे रहे हैं, जयंत चौधरी के घर के बारे कह रहे हैं धकेला होगा। धकेला होगा जी। अच्छा, ऐसा। और ये देखिए, बड़े सारे लोग यहाँ पर आए, कुछ तस्वीर भी साथ में है, आप देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की तस्वीर, चौधरी अजीत सिंह की तस्वीर लेके आए हैं। भाई साहब, कहाँ से आप?
दिल्ली से। दिल्ली से है जी, दिल्ली से हैं, रामपुर से है। हम रामपुर से हैं और ये चौधरी साहब के लिए तोहफा लेकर आए हैं वहाँ से, और मैं समझता हूँ कि देश में एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं चौधरी साहब। वो आजम खान साहब तो रामपुर से बड़े टाइम से गायब है, कहाँ है? देखिए, एक वक्त होता है सियासत में, और जिसका उरूज होता है जवाल भी होता है। तो जवाल है, अब नए लोग आएंगे उभर के। यानी आप जयंत चौधरी के साथ, युवा नेतृत्व के साथ? बिल्कुल, युवा नेतृत्व के साथ हैं, युवा नेतृत्व के साथ हैं, युवा नेतृत्व के साथ हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भारतीय मीडिया अक्सर ये कहता है कि जयंत चौधरी जी के साथ सिर्फ जाट समाज है, जाट समाज है। मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ सिर्फ जाट समाज नहीं है, सर समाज है, पूरा देश उनके साथ है, सब बिरादरी उनके साथ है। हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन हो रहे हैं, सब एक साथ है, हिंदू मुस्लिम। भाई देखिए, ये मैं आपको, ये देखिए उस तरफ भी है, मैं बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं सब लोगों से बात करने जाऊं तो दोपहर यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन मैं जल्दी से तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, RLD के जयंत चौधरी के आवास के बाहर अच्छी खासी तादाद में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जगह जगह से आए। आप कहाँ से आए सर? बुलंदशहर से। आप प्रधान है? सब प्रधान। 40 कौन सी पंचायत? 40 प्रधान है। जी, आप कहाँ से? मैं भाईपुर से हूँ, खुर्जा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, प्रधान संगठन से। तो आप देखिए, ये सब लोग हैं। और डॉक्टर राहुल बालियान, ब्लॉक अध्यक्ष। बालियान साहब, आप बताइए, संजीव बालियान साहब कहाँ हैं? संजीव बालियान साहब बस यही है कि दूसरी दिशा में बह रहे हैं वो। अच्छा, वो दूसरी दिशा में रहे। तो आप ये देखिए, सामने भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जयंत चौधरी भी मिल रहे हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और उनके आवास के बाहर आज तस्वीर लगातार बदली हुई है, जगह जगह से लोग आए हैं और जयंत चौधरी अपने तमाम समर्थकों से मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं, देख सकते हैं। यहाँ तस्वीर भी इनको भेंट कर रहे हैं। जो अभी युवा जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि सब लोग जयंत चौधरी के यहाँ स्वागत कर रहे हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले नेताओं के घर के बाहर की जो तस्वीर है, वो तस्वीर बहुत बड़ी कहानी बयां करती है, और उसी कहानी को मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान में होगी, कांग्रेस भी मैदान में होगी, BSP भी मैदान में होगी। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव नए तेवर और नए कलेवर में नजर आ रहे हैं, और उसकी एक झलक मैंने आपको यहाँ बाहर दिखाई। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि अगर ये तस्वीर वोटों में भी बदलती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत भी बदल सकती है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।